तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक सुपर 8 होम वीडियो फुटेज से। स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट है, ग्रेनी है, पुराना कैमरा फील आ रहा है और जो सीन दिखाया जाता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक फैमिली, माँ बाप और दो बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। सबके सर पर हुड्स हैं और सबके गले में रोप्स हैं, फांसी के फंदे। ये लोग एक ब्रांच से लटकाए गए हैं। और दोस्तों, सडनली कैमरा ऊपर जाता है और कोई अनसीन पर्सन एक सॉ लेके उस ब्रांच को कट करना शुरू करता है। जैसे ही ब्रांच कट होता है वो नीचे गिरता है। लेकिन दोस्तों, ये ब्रांच एक्चुअली एक काउंटरवेट था। जैसे ही ये गिरा, दूसरी तरफ से पूरी फैमिली ऊपर खिंच गई और सब के सब एक साथ फांसी पर लटका दिए गए। बहुत ही ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन है ओपनिंग का। ये फुटेज खत्म होता है और टाइटल कार्ड आता है सिनिस्टर। और दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एलिसन ऑसवाल्ड से, जो ईथन हॉक का कैरेक्टर है। एलिसन एक ट्रू क्राइम राइटर है, मतलब वो रियल मर्डर केसेस पर बुक्स लिखता है। कई साल पहले उसकी एक बुक बहुत बड़ी हिट थी, जिसका नाम था केंटकी ब्लड, और वो नेशनल बेस्टसेलर बनी थी। लेकिन दोस्तों, वो उसकी लास्ट हिट थी। अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और एलिसन की कोई बुक सक्सेस नहीं हुई। वो डेस्परेट है एक और बिग हिट के लिए। उसकी वाइफ ट्रेसी है, जो बहुत सपोर्टिव है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि एलिसन हमेशा फैमिली को रीलोकेट कराता रहता है नए केसेस के लिए। एलिसन के दो बच्चे हैं, 12 साल का बेटा ट्रेवर, जो नाइट टेरर से सफ़र करता है, और एक छोटी बेटी एशली, जो पेंटिंग करती है। अब एलिसन ने अपनी फैमिली को फिर से मूव कराया है एक नए घर में, एक छोटे से पेंसिल्वेनिया के टाउन में। लेकिन दोस्तों, एलिसन ने अपनी वाइफ और बच्चों को कुछ नहीं बताया है। ये वही घर है जहां वो ओपनिंग सीन वाली फैमिली मर्डर हुई थी। हाँ दोस्तों, एलिसन ने अपनी फैमिली को उस एग्जैक्ट क्राइम सीन में शिफ्ट कर दिया है। ट्रेसी को ये पता नहीं है कि उनके बैकयार्ड में वही पेड़ है जहां पर फांसी हुई थी। लोकल शेरिफ, जो फ्रेड थॉमसन का कैरेक्टर है, एलिसन के बहुत नाराज है। वो कहता है कि ये बहुत पुअर टेस्ट है कि एलिसन अपनी फैमिली को मर्डर हाउस में ले आया। शेरिफ कहता है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर हाउसेज, यू चोज दिस वन। लेकिन एलिसन अपनी रिसर्च के लिए डिटर्मिन्ड है। लेकिन डेप्यूटी शेरिफ, जो जेम्स रैनसोन का कैरेक्टर है, एलिसन का फैन है। वो सीक्रेटली एलिसन की हेल्प करना चाहता है। ये डेप्यूटी बहुत ही हेल्पफुल और फनी कैरेक्टर है, जो फिल्म में थोड़ा कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, एलिसन अपनी रिसर्च शुरू करता है। एक दिन एलिसन घर के एटिक में जाता है। वहाँ उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है, जिसमें एक पुराना सुपर 8 प्रोजेक्टर है और कुछ फिल्म रील्स हैं। हर रील पर एक लेबल है, जैसे फैमिली हैंगिंग आउट, पूल पार्टी, बीबीक्यू, स्लीपी टाइम, लॉन वर्क। इनोसेंट नेम्स है ना दोस्तों? लेकिन जो अंदर है वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। एलिसन रात को अकेले अपने ऑफिस में प्रोजेक्टर सेट करता है। विस्की का ग्लास हाथ में है, लाइट्स ऑफ हैं, और वो पहली फिल्म प्ले करता है जो लेबल्ड है फैमिली हैंगिंग आउट। और दोस्तों, ये वही फुटेज है जो हमने ओपनिंग में देखा था। एलिसन शॉक्ड है। ये एक्चुअल क्राइम सीन फुटेज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये रील्स यहाँ कैसे हैं? किसने इन्हें फिल्म किया और इन्हें इस घर में क्यों छोड़ा गया? लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जब एलिसन बाकी रील्स देखता है, तब असली हॉरर शुरू होता है। पूल पार्टी। इस फुटेज में एक पूरी फैमिली पूल में है। सडनली कोई अनसीन पर्सन पूल कवर को खींच लेता है, ट्रैपिंग सभी को अंदर। पूरी फैमिली ड्राउन हो जाती है, जबकि कैमरा कामली रिकॉर्ड करता रहता है। बीबीक्यू। एक फैमिली कार में बैठी है। सडनली पेट्रोल बहने लगता है। कोई इनविजिबल पर्सन एक ट्रेल बनाता है पेट्रोल का, जो कार तक जाता है। फिर एक मैच चलाई जाती है और बूम, पूरी कार आग में जल जाती है विद द फैमिली इनसाइड। स्लीपी टाइम। एक घर के अंदर कैमरा है। पूरी फैमिली सो रही है। कोई पर्सन हर कमरे में जाता है और सबको थ्रोट कट कर देता है। ब्लड एवरीवेयर। लॉन वर्क। ये सबसे डिस्टर्बिंग है दोस्तों। एक फैमिली को जमीन में गाड़ दिया गया है, सिर्फ उनके सर बाहर है, और फिर कोई लॉन मोवर यूज करता है। मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग है। एलिसन हॉरिफाइड है, लेकिन वो एक पैटर्न नोटिस करता है। हर फुटेज में एक कंप्लीट फैमिली मर्डर हो रही है। हर केस डिफरेंट टाइम और प्लेस का है, 1960 से लेकर रीसेंट टाइम्स तक। लेकिन हर केस में एक बच्चा मिसिंग है, मतलब किलर एक बच्चे को छोड़ देता है। एलिसन को रियलाइज होता है कि ये कोई सीरियल किलर का काम है, जो डेकेड से फैमिलीज को मार रहा है।
और दोस्तों, एलिसन को ये सब रिसर्च मटेरियल गोल्ड माइन लगता है। वो सोचता है कि ये उसकी करियर डिफाइनिंग बुक होगी, लेकिन वो नहीं जानता कि ये डिस्कवरी उसकी और उसकी फैमिली की जान पर भारी पड़ेगी। जब एलिसन इन फुटेजेस को क्लोजली एनालाइज करता है, तब उसे कुछ और भी दिखता है। बैकग्राउंड में हर फुटेज में एक स्ट्रेंज सिंबल पेंटेड है। ये सिंबल अजीब सा है, जैसे एक सर्कल के अंदर कुछ लाइंस और शेप्स है। और सबसे क्रीपी बात, जब एलिसन फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखता है, तब उसे बैकग्राउंड में एक शैडोई फिगर दिखाई देता है, कभी विंडो में, कभी कॉर्नर में, कभी ट्रीज के बीच। एक पेल फेस, डार्क फीचर्स, बहुत ही अनसेटलिंग अपीयरेंस। एलिसन डेप्यूटी को ये सिंबल दिखाता है, डेप्यूटी रिसर्च करता है और प्रोफेसर जोनस को इन्वॉल्व करता है। विंसेंट डियोनोफ्रियो ने प्रोफेसर जोनस का कैमियो रोल किया है। प्रोफेसर वीडियो कॉल पर एलिसन को एक्सप्लेन करता है कि ये सिंबल क्या है। और दोस्तों, अब कहानी सुपरनैचुरल टर्न लेती है। प्रोफेसर बताता है कि ये बुघूल का सिंबल है, जिन्हें मिस्टर बुगी भी कहते हैं। बुघूल एक एंशिएंट बेबीलोनियन पेगन डेटी है, एक डीमन जो बच्चों को कंज्यूम करता है। हाय, लेजेंड के अकॉर्डिंग बुघूल इमेजेस में रहता है। पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स। वो इमेजेस के थ्रू ट्रैवल करता है और बच्चों तक पहुंचता है। प्रोफेसर वॉर्न करता है एलिसन को, द मोर यू लुक एट द इमेजेस, द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ टू हिम। यू नीड टू डिस्ट्रॉय दोज फिल्म्स एंड गेट योर फैमिली आउट ऑफ दैट हाउस नाउ। लेकिन एलिसन obsessed हो चुका है। वो प्रोफेसर की वार्निंग इग्नोर कर देता है। अब घर में स्ट्रेंज इवेंट्स होने लगते हैं। रात को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है एटिक से, डोर्स अपने आप खुलते और बंद होते हैं, लाइट्स फ्लिकर करती हैं। ट्रेवर के नाइट टेरर्स और भी बुरे हो जाते हैं। वो चिल्लाता है नींद में, स्लीप वॉकिंग करता है। एशली वॉल्स पर स्ट्रेंज पेंटिंग्स बनाने लगती है। जब ट्रेसी देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। एशली ने वही सिंबल्स पेंट किए हैं जो मर्डर फिल्म्स में थे, और वो क्रीपी स्टिक फिगर ड्राइंग्स बना रही है जैसे बच्चे मर रहे हों। एक रात एलिसन एटिक में जाता है। सडनली प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। एक और रील मिल जाती है जो पहले नहीं थी। इस रील में बच्चे हैं, वही मिसिंग बच्चे हर मर्डर केस से, और वो सब कैमरा के सामने खड़े हैं, ब्लैंकली स्टेयरिंग, और फिर वो सब बुघूल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एलिसन टेरिफाइड हो जाता है और फाइनली रियलाइज़ करता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो ट्रेसी को सब कुछ बता देता है। ट्रेसी फ्यूरियस है। यू मूव्ड अस इनटू अ मर्डर हाउस एंड यू डिडंट टेल मी। वो डिमांड करती है कि वो तुरंत यहाँ से चले जाएं। एलिसन फाइनली अग्री करता है। वो सोचता है कि अगर वो घर छोड़ देंगे तो कर्स खत्म हो जाएगा। एलिसन सब फिल्म्स और प्रोजेक्टर को बर्न कर देता है बैकयार्ड में। वो अपनी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर देता है। फैमिली पैकअप करती है और वो लोग वापस अपने पुराने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इससे सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जब एलिसन अपने पुराने घर में वापस आ जाता है, तब डेप्यूटी उसे फ़ोन करता है। डेप्यूटी ने एक हॉरिफाइंग कनेक्शन डिस्कवर किया है। हर मर्डर केस में जो फैमिली मरी है, वो पहले किसी दूसरे मर्डर हाउस में मूव हुई थी। डेप्यूटी एक्सप्लेन करता है, द पैटर्न इज अ फैमिली गेट्स किल्ड, देन द नेक्स्ट फैमिली मूव्स इनटू अ हाउस वेयर अनदर मर्डर हैपेंड, एंड देन दे गेट किल्ड। इट्स नॉट अबाउट द हाउस वेयर मर्डर्स हैपन, इट्स अबाउट द हाउस दे मूव टू। और दोस्तों, एलिसन को एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन होती है। उन्होंने मर्डर हाउस को छोड़कर अपने पुराने घर में शिफ्ट किया है। मतलब अब यही वो घर है जहां मर्डर होगा। बाय लीविंग दैट हाउस एंड कमिंग बैक हियर, उसने एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो किया जो बुघूल चाहता था। एलिसन पैनिक में घर के हर कॉर्नर को चेक करता है और फिर एटिक में उसे वही बॉक्स मिल जाता है, प्रोजेक्टर और फिल्म्स। लेकिन दोस्तों, उसने तो सब कुछ बर्न कर दिया था। ये यहाँ कैसे आ गए? क्योंकि बुघूल सुपरनैचुरल है। वो इमेजेस में रहता है और इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकता है। डिस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है। फिल्म्स वापस आ गई हैं और इस बार एक नई रील है। इस रील का टाइटल है हाउस पेंटिंग। एलिसन डरते हुए इस रील को प्ले करता है। फुटेज शुरू होता है उसके करंट घर के अंदर से। कैमरा ट्रेवर के रूम में जाता है, वो सो रहा है। फिर ट्रेसी के पास, वो भी सो रही है। कैमरा पर्सपेक्टिव बदलता है और दोस्तों, कैमरा को कौन होल्ड कर रहा है? एशली, एलिसन की छोटी बेटी। एशली कैमरा लेके घर में घूम रही है। वो किचन में जाती है और कबर्ड से कुछ निकलती है। दोस्तों, वो एक एक्स है। एलिसन रियलाइज करता है कि ये फुटेज रियल टाइम है, ये अभी हो रहा है। वो प्रोजेक्टर से भागता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। घर के अंदर वो कॉफ़ी कप्स देखता है। ट्रेसी और बच्चे सब सो रहे हैं। कॉफ़ी में कुछ मिक्स्ड था। एशली ने सबको ड्रग कर दिया है। और दोस्तों, फिर वो सीन आता है जो फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट है। एलिसन को सडनली फील होता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो मुड़कर देखता है।
एशली खड़ी है एक्स लेके, लेकिन ये एशली नहीं है। उसकी आंखें ब्लैंक हैं, फेस एक्सप्रेशनलेस है, वो बुघूल के कंट्रोल में है। एलिसन कहता है, एशली स्वीट हार्ट, इट्स डैडी, पुट द एक्स डाउन। लेकिन एशली कुछ नहीं बोलती और फिर शी स्विंग्स। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। दोस्तों, फिल्म का एंडिंग एब्सोल्युटली ब्रूटल है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर क्या हुआ। एशली ने अपने पूरे फैमिली को मार दिया है एक्स से। पूरी फैमिली डेड है और वो सब फुटेज सुपर 8 कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ है। एशली उस रील को बॉक्स में रखती है और एटिक में छोड़ देती है नेक्स्ट फैमिली के लिए जो इस हाउस में मूव करेगी। फिर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर वो वीडियोस एडिट करती है और सडनली स्क्रीन पर वो घोस्ट चिल्ड्रन अपीयर होते हैं, सब प्रीवियस विक्टिम्स। वो एशली को वेलकम करते हैं उनके ग्रुप में। और दोस्तों, बैकग्राउंड में बुघूल खड़ा है। उसका पेल डिमोनिक फेस कैमरा के एकदम पास आ जाता है। वो एशली के कंधे पर हाथ रखता है। एशली बुघूल के साथ डिसअपियर हो जाती है इमेज के अंदर। वो अब उसकी है फॉरएवर। बुघूल ने एक और बच्चा कंज्यूम कर लिया है और ये साइकिल कंटिन्यू होगी नेक्स्ट फैमिली के साथ, और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। फिल्म खत्म होती है बुघूल के टेरिफाइंग फेस पर एक क्लोज अप के साथ। स्क्रीन फेड आउट होता है और क्रेडिट्स रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिनिस्टर की पूरी कहानी। एक फिल्म जो सच में अपने नाम पर खरी उतरती है। सिनिस्टर मतलब ईविल, और ये फिल्म बिल्कुल प्योर ईविल के बारे में है। बुघूल एक ऐसा विलन है जो बच्चों को यूज करता है अपने ईविल डीड्स के लिए, जो सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है। ईथन हॉक का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने एक डेस्परेट obsessed राइटर को परफेक्टली पोर्ट्रे किया, जो अपनी फैमिली को डेंजर में डाल देता है अपनी सक्सेस के लिए। ये फिल्म एक कमेंट्री भी है कि कैसे ऑब्सेशन और एम्बिशन इंसान को अंधा बना देते हैं। सुपर 8 फुटेज का यूज जीनियस था। वो ग्रेनी ओल्ड स्टाइल फुटेज ऑटोमेटिकली क्रीपी फील देता है, और जो क्रिएटिव वेज दिखाए गए मर्डर्स के, हैंगिंग, ड्राउनिंग, बर्निंग, थ्रोट कटिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग थे, लेकिन इफेक्टिवली शॉट किए गए थे। बैकग्राउंड स्कोर भी फिनोमिनल था। कंपोजर क्रिस्टोफर यंग ने ऐसे साउंड्स यूज किए जो अनकंफर्टेबल और अनसेटलिंग थे। कोई मेलोडिक म्यूजिक नहीं था, बस डिस्टर्बिंग नॉइजेस और ड्रोन्स जो एंजाइटी क्रिएट करते थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में $87 मिलियन कमाए सिर्फ 3 मिलियन के बजट पर। ये मैसिव सक्सेस है हॉरर जॉनर में। क्रिटिक्स ने भी मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज दिए। रॉजर ईबर्ट ने 3 आउट ऑफ 4 स्टार्स दिए और कहा कि ये एन अनडिनाइबली स्कैरी मूवी है। एक साइंटिफिक स्टडी ने एक्चुअली सिनिस्टर को स्कैरियस्ट मूवी एवर डिक्लेयर किया बेस्ड ऑन हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑफ व्यूअर्स। तो साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों कि ये फिल्म सच में बहुत डरावनी है। फिल्म की सक्सेस के बाद 2015 में एक सीक्वल भी आई, सिनिस्टर 2, लेकिन वो ओरिजिनल जितनी अच्छी नहीं थी। ओरिजिनल सिनिस्टर आज भी मॉडर्न हॉरर क्लासिक्स में गिनी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर कीजिए हॉरर फैंस के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने सिनिस्टर देखी है, क्या आपको भी ये स्कैरी लगी, और किस हॉरर फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप नेक्स्ट। हमारे पास बहुत सारी हॉरर फिल्म्स की एक्सप्लेनेशंस हैं, तो चैनल एक्सप्लोर करना मत भूलना। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो इस फिल्म से मिलती है, कभी भी सक्सेस और फेम के लिए अपनी फैमिली को डेंजर में मत डालो। एलिसन ने यही गलती की और उसकी पूरी फैमिली को प्राइस पे करनी पड़ी। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और हाँ, अगर आप सुपर 8 फिल्म्स या कोई पुराना फुटेज कहीं एटिक में पड़ी देखो तो उससे मत छेड़ना, डिस्ट्रॉय कर देना इमीडिएटली, क्योंकि पता नहीं उसमें बुघूल छुपा हो। सीरियसली दो, दिस फिल्म विल मेक यू थिंक ट्वाइस अबाउट ओल्ड होम मूवीज। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी फिल्म के साथ। तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखना, हॉरर मूवीज देखते रहिए, और हाँ, अपने एटिक में कभी मत जाना अकेले रात को। बाय बाय।